हेलो दोस्तों, आज हम 12वीं क्लास के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। मतलब जो बोर्ड क्लास के अंदर जो पेपर आ रहा है मैथ्स का, उसमें किस हिसाब से आता है, पैटर्न क्या है उसका, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं 30, ठीक है, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है। ये 4 पार्ट में है, 1 से लेके 10 तक वो होते हैं ईच एक नंबर का, ठीक है। 11 से लेके 15 तक, मतलब ये है 5 क्वेश्चन दो नंबर के होते हैं। फिर आता है 16 से लेके 25 तक, ये 3 नंबर के आते हैं। और 26 से लेके 30 तक ये 6 नंबर के आते हैं। तो इसका मतलब 1 × 10 ये 10 नंबर के हो गए, ये 2 × 5 ये भी 10 नंबर के, ये 3 × ये हो गया 10, तो ये कितने 30 नंबर के। और ये हो जाएगा 6 × 5, ये भी कितने हो गए 30 नंबर के। 30 30 60 और 10 70, 70 1 80, टोटल है वो कितने का हो गया, 80 नंबर का हो गया। टोटल मार्क्स होते हैं वो हो गए 80 के, ठीक है। इस टाइप से आते हैं। तो पैटर्न ये रहेगा 4 पार्ट के अंदर। तो 2019 का हम पेपर है वो सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि f है वो R2R है, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास है fx इक्वल्स टू sin x, और g है वो भी R2R है, gx है वो x² है। तो आपको पूछे गोफ x की वैल्यू पूछे, गोफ तो कंपोजिट फंक्शन हो गया, बिल्कुल सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे R2R मतलब R2 के डोमेन भी R, रेंज भी R, मतलब कोडोमेन, यहाँ पे रेंज भी R, डोमेन भी R और रेंज भी कितनी है R दे रखी है। आपको गोफ पूछा है, तो गोफ के लिए क्या करोगे, इसके लिए होता है g के अंदर क्या रखना होता है, आपको fx रखना होता है। तो fx क्या चीज़ है, यहाँ पे ये sin x है, g क्या चीज़ है, x² है। तो इस x की जगह ये रखना है, तो x की जगह रख दिया sin x, और इसके ऊपर क्या पड़ा अपने पास, स्क्वायर पड़ा है। तो ये हो गया गोफ x की वैल्यू कितनी हो गई, sin² x हो गई। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि sin tan 1 प्लस cos 1/√2 की वैल्यू बताइए आप। तो यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए सिंपल सी कहानी है। tan 1 कब आता है, π/4 पे आता है। tan कब आता है, 1 π/4 पे। ये कब आता है, ये भी π/4 पे आता है। तो दोनों को देखोगे तो ये साइन कितना हो गया, π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है a + b, यहाँ पे 4 - 3 ab, 6 4 - 3 ab, ये सॉरी 8 पड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a और b की वैल्यू पूछी है, a और b की वैल्यू पूछी थी। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का सवाल है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये है तुल्य मैट्रिक्स। तुल्य मैट्रिक्स का मतलब जो क्रम होता है वो समान होता है, और उनके अवयव संगत अवयव होते हैं वो भी समान होते हैं। संगत का मतलब क्या हो गया, पहले वाली जगह पे कौन बैठा है, a + b बैठा है, और यहाँ पे कौन बैठा है, 6 बैठा है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 दे दी, ये 4 ये 4, ये -3 ये -3। अब तो इसका मतलब a b की जगह कितना आना चाहिए अपने पास, 8 आना चाहिए। समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे इसमें किसी एक की वैल्यू उठाऊंगा और दूसरे में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे रखते हैं, तो ऊपर वाले ये समीकरण नंबर 2 दे दी, तो यहाँ पे से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आएगी 6 - a आएगी। सिंपल कहानी, ये रख दो यहाँ पे। अतः b की वैल्यू कितनी है, 6 - a बराबर 8। तो ये हो जाएगा 6a - a² बराबर में 8। उसको उधर शिफ्ट कर दो तो a² प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 8 बड़ा है बराबर में 0 हो जाएगा। जोड़ बाकी करें तो ये माइनस का 6a आना चाहिए, गुणा करें तो 8a² होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, a² - 4a - का 2a प्लस का 8 बराबर 0। तो एक तो हो जाएगा a - 4 और एक हो जाएगा आपके पास a - 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने पास वैल्यू मिलेगी बराबर में 0। तो a की वैल्यू 4 या फिर कितनी होगी, 2। अगर a की वैल्यू 4 या 2 होगी तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए आप, b बराबर 6 - a बराबर अगर 2 है तो रखिए यहाँ पे 2, तो b का मान कितना हो जाएगा, 4। अगर आपके पास a बराबर 4 है तो b बराबर 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्यूशन होगा। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ये है, a की वैल्यू दे रही है, मैट्रिक्स A 1 पूछा हुआ है।
तो ए इनवर्स पूछा हुआ, तो इसका मतलब ए इनवर्स निकालना है तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में मोड ए, मतलब मोड ए ये सारणिक होती है, सारणिक ए निकालनी पड़ेगी। तो इसको चेंज कर दो, कोस थीटा साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 0। अगर 0 होता है तो ये ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या निकालना आपको, एडजॉइंट ए निकालना, वो क्या होता है, CIJ का ट्रांसपोज होता है। आपको कब बताया हुआ होगा, यहाँ पे क्या होता है, अगर 2 × 2 की होती है तो एक शॉर्ट फॉर्म चलती है एडजॉइंट ए निकालने के लिए। तो इसमें इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और इनके साइन अपोजिट कर देते हैं। मतलब ये हो गया, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इन दोनों को चेंज कर दो, तो ये कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस थीटा, इन दोनों के साइन चेंज होते थे। ये साइन थीटा प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये एडजॉइंट ए आ गया। अगर मैं ए इनवर्स देखूंगा तो ए इनवर्स का फॉर्म ये क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सीधा सा आ जाएगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा। ये इसका आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है 1 - cos 2x 1 + cos 2x dx। तो इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी कहानी, ऐसे तो होगा नहीं, तो इसका एक फॉर्मूला चलता है 1 - cos 2x का। 1 - cos 2x का होता है 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे 2x है तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो गया x, हाफ एंगल में कन्वर्ट। ये कितना है 1 प्लस है तो यहाँ पे आ जाता है 2 cos स्क्वायर x। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, tan स्क्वायर बच गया। tan स्क्वायर x का अपने पास इंटीग्रेशन सीधा नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। अगर आपको tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या करोगे आप, sec स्क्वायर x -1 करोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये sec स्क्वायर x -1 और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। sec स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x होता है, और इससे 1 का कितना हो गया x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर है, सदिश 2i - j मतलब वेक्टर ये और इसके बीच में कोण पूछा है। तो अपन क्या करते हैं, लेट इसको a वेक्टर दे दो 2i - j कर दिया, इसे b वेक्टर दे दो i + 2j कर दिया। आपको पूछा है मध्य कोण, तो कोण का मतलब क्या करना है, सिंस आपने ये चीज़ पढ़ी है a.b = ab cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या होता है a.b अपॉन में mod a mod b, ये होता है। इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, a.b चाहिए, तो ये लो a.b करेंगे तो ये हो जाएगा 2i - j i + 2j। तो इसको करोगे तो i से होगा, तो ये 2 - j से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया कितना 0 हो गया, ठीक है। अगर अपन मोड a की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, रूट के अंदर i का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये रूट में 5 हो गया। अगर मैं b वेक्टर इसका मोड निकालता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना 5 रूट के अंदर। तो जो cos थीटा है वो कितना हो जाएगा 0 अपॉन में √5 और √5, तो ये 0 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन ये है, मोड a का मान 10, मोड b का मान 2, a.b 12, साइन थीटा का वैल्यू पूछी है, और साइन थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए तो देखो मोड a मोड b दे रखा है, a.b दे रखा है, साइन थीटा पूछा है, तो आपको पता है कि a.b की वैल्यू कितनी होती है, मोड a मोड b cos थीटा होती है। cos थीटा है, थीटा निकाल लेंगे, उससे अपन वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अगर मैं cos थीटा की बात करता हूँ तो यहाँ पे आएगा a.b अपॉन मोड a मोड b आएगा, ठीक है।
अच्छा कोस थीटा ए डॉट बी कितना है 12, और ये कितना दे रखा है आपको, ए मोड ए का मान 10 इंटू, और वो कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास ये 6/10, तो ये अपने पास 3/5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की। और साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा पूछा है तो ये क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट होता है। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ये हो जाएगा 25, तो अपने पास साइन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रूट के अंदर 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 9 तो ये हो गया 16/25, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 4/5, ये इसका आंसर है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु आपके पास 1 0 0 0 1 1 से गुजरने वाली रेखा के दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन पूछी है। तो अच्छा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मान लीजिए अपन क्या करते हैं इसमें सॉल्यूशन, पहले तो क्या करते हैं लेट, मान लिया कि ए है उसके तो कोऑर्डिनेट कितने 1 0 0 और बी है उसके है 0 1 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछे, डायरेक्शन रेशियो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात किसके, ए बी के, तो यहाँ लिख देंगे ए बी के दिक् अनुपात। वो क्या होता है, अगले में से पिछला वाला घटता है। ए बी पूछा हुआ है तो इसमें से ये घटेगा, तो 0 - 1, और दूसरा 1 - 0 1 - 0, तो ये हो गया -1 1 और 1 हो गया। अगर अपन बात करते हैं, ये देखो ए बी सी ये स्मॉल ए के लिए है। अगर कोस अल्फा की बात आती है तो वो क्या होता है a/रूट में a² + b² + c² होता है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी ये है, तो अगर जैसे ही मैं कोस अल्फा की यहाँ प्लस माइनस भी ले सकते हैं, तो कोस अल्फा = +- ए की जगह कितना पड़ा अपने पास -1/रूट में क्या हो जाएगा a² + b² + c² की वैल्यू रखेंगे, तो ये कितना ए की जगह 1 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 1² + 1² + 1², तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे प्लस माइनस, और ये कितना √3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं कोस बीटा की, तो कोस बीटा = क्या होता है +- b/, ये हो गया a² + b² + c², तो ये कितना हो गया +- b की जगह कितना पड़ा अपने पास 1 में ये कितना हो जाएगा √3, और कोस गामा की पूछे तो +- c/में √a² + b² + c² होता है। तो ये कोस गामा = +- की जगह कितना पड़ा अपने पास 1 में कितना हो जाएगा आपके पास √3, तो अपने पास आ गया +- -1/√3 +- 1/√3 और +- 1/√3, ये आगे डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोसाइन आ गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हुआ है, निम्न विरोधी सुसंगत हल निकाल लीजिए। ये 15वीं प्रश्नावली का सवाल है, ठीक है, एलपीपी का। अब एक तो आता है 1 नंबर का आता है, एक आता है आपके पास 2 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसके अंदर जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो सिंपल सी कॉपी के अंदर करना होता है। जो एक आता है बड़ा क्वेश्चन आता है, उसको आपको ग्राफ पेपर सोल्व करना होता है। ये कहानी ये आपके पास क्या है 2x + 3y < 6 है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे ग्राफ पेपर बनाओगे कॉपी के अंदर, बनाओगे। ये तो क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे विवरोध बनाते हैं, तो ये x और ये y, ठीक है। अगर मैंने x को 0 किया तो 3y = 6 आया, 3y = 6 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। अब की बार y को 0 करना है तो 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। तो ये सिंपल कहानी। तो आपने सबसे पहले x को 0 किया, ये रहा, फिर आपके पास क्या आया y की वैल्यू कितनी आई 2, ये रही, यहाँ पे आ गई, यही 2 होती है। तो ये कितना हो गया 0,2 हो गया। फिर क्या बोल रहा है x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी 0 इस पर होती है y की वैल्यू, तो ये क्या हो गया 3,0। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो ये रेखा हो गई। अब ये कौन सी रेखा है, ये है 2x + 3y < 6। अब इसने अंदर की ओर बोला हुआ है, तो इसका मतलब सुसंगत एरिया कौन सा आएगा, बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि आप 0 0 पुट करके रख सकते हो। आप 0 0 रखो, इसके अंदर 0 रखा 0 रखा, 0 है < 6 तो होता है सही है, तो अंदर की ओर आएगा एरिया, तो ये अंदर की ओर आ गया इधर की ओर।
अब इसने बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इधर होता है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया। तो अपने पास जो सुसंगत हल होगा ना या एरिया होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इतनी सी करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास प्रोबेबिलिटी का। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पक्का आता है 1 नंबर का। P1 की वैल्यू 0.6, P2 की वैल्यू 0.3, PA इंटरसेक्शन B 0.2, आपको बोला PA/B। तो A/B पूछा ना, इसको बोलते हैं कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर जो PA/B का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है PA इंटरसेक्शन B। यहाँ पे B अपॉन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा PB का। तो आप देखिए PA/B इक्वल्स टू, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। आपको PB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3 दे रखी है, तो कितनी होगी, 2/3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास fx की वैल्यू दे रखी है। आपको बोला है कि f ऑफ fx 3 बार बोला है, 3 बार आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, f बड़ा ब्रैकेट फिर f, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, fx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे f पड़ा है और ये हो जाएगा f ऑफ f अंदर वाला, क्या ये f ऑफ f है, तो इसको मैंने लिख दिया f ऑफ fx लिख दिया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और अब देखिए f के अंदर क्या रखना है आपको, fx रखना है। तो मेरे पास f पड़ा है, अब यहाँ पे f है, fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो ये हो जाएगा x - 3 अपॉन x + 1 हो जाएगा। सिंपल भाई, इस fx की वैल्यू ये रख दी, सिंपल। अब क्या करते हैं, फिर f के अंदर ये आ गया, अब x है तो ये चीज़ है, अगर ये चीज़ हो तो इस x की जगह ये रखना पड़ेगा, तो ये हो गया f। अब ये जो पूरा का पूरा है ना, ये x की भांति कार्य करेगा, इसको इस x की जगह रखना पड़ेगा। तो x की जगह रखूँगा तो x - 3 अपॉन x + 1, और माइनस क्या पड़ा है यहाँ पे 3 अपॉन, फिर यहाँ पे x आ गया, x - 3 अपॉन x + 1, और प्लस कितना पड़ा है 1। तो एलसीएम लीजिए, तो क्या मिला आपको, एलसीएम लोगे x + 1 बचेगा, ये हो गया x - 3 को x से गुणा करो 3x, 1 को -3 से करो -3 अपॉन इसको इससे करो तो x - 3 प्लस 1 को x से x + 1, और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा f, और ये कितना हो गया x, और ये कितना हो जाएगा -2x -6, यहाँ पे +2x, और ये हो जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा। ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन को ले लो, तो अपने पास क्या मिला, f अंदर बच रहा है आपके पास -2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन लिया तो x + 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने 2, या -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा, या 2 ही ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, x - 1 हो जाएगा। फिर ये तो कट जाएगा आपके पास f, और ये हो जाएगा -x + 3 अपॉन में x - 1, ये वैल्यू मिल जाएगी। ये किसकी मिली है, ठीक है। अब क्या करना है, इस x की जगह ये रखना है, ये रखना है, तो अपन क्या करेंगे, इसके x की जगह ये रख दो, -x + 3 अपॉन x - 1, माइनस का आगे कितना पड़ा है यहाँ पे 3 अपॉन, यहाँ पे x की जगह ये रख दो -x + 3 अपॉन x - 1, और प्लस का कितना पड़ा है 1। एलसीएम लिया, x - 1 आया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, -x + 3, -3 को इससे करो तो माइनस का 3x, माइनस प्लस का 3 हो जाएगा अपॉन, इसमें देखिए आप माइनस का x + 3 पड़ा है, इस x को इससे किया तो ये x माइनस का 1 नीचे वाला कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, यहाँ से माइनस का x माइनस का 3x, ये 4x -3, और ये कितना आपके पास है प्लस का 3, ये क्या कट जाएगा, सुनवाई बात, ये माइनस का अंदर जाके 3 हो जाएगा, और ये प्लस का कट जाएगा, यहाँ पे -x + x कट जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो ये -4 हो गया, तो अपने पास आंसर कितना आएगा x, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये अपने पास 12 नंबर क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, बी दिया, आपने सिद्ध करना है ए बी का होल का ट्रांसवर्स बराबर होता है BT AT होता है, इसका मतलब LHS और RHS निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी चाहिए, तो मैंने ए बी निकाला। ए बी क्या होता है 2 3 -1 4 मल्टीप्लाई 1 -1 2 5 करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। इसका तो ये रो हो जाएगी, इसका कॉलम। 2 को 1 से किया 2, 3 को 2 से किया 6, तो 2 और 3 ये कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 8। सुन हमारी बात, मल्टीप्लाई कर दिया 2 को 1 से, 3 को 2 से जोड़ दिया, फिर 2 को -1 से तो -2, 3 को 5 से तो 15, तो 15 में से 2 गया, तो अपने पास बचेगा 13 बचेगा। फिर -1 को 1 से, 4 को 2 से, तो ये 8 में से 1 जाएगा तो 7, -1 को -1 से तो प्लस का 1, और ये 4 पंजा 20, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है। अगर मैं इसका LHS की बात करते हैं, LHS में क्या दे रखा है, ए बी का ट्रांसवर्स दे रखा है, तो ए बी कितना दे रखा है आपको 8 13, उसका ट्रांसवर्स कर दो तो ये हो जाएगा, मतलब इसकी रो कॉलम बना दिया 8 13 तो 7 और 21, ये हो गया। अब आपने को पूछा RHS, RHS के अंदर क्या बोला है, BT 80 बोला हुआ है, तो यहाँ पे BT की वैल्यू लेऊंगा, तो यहाँ पे BT को इससे एक्सचेंज कर दो आप, तो ये फिर ऐसे बन जाएगा 1 -1 2 और 5। ठीक है। 80 की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफर्स कर दो, 2 3 -1 4। आपको बोला है कि आप BT 80 की वैल्यू बताइए, तो BT का मान कितना दे रखा है, ये रहा अपने पास 1 2 -1 5, और 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 -1 और 3 4, ये है 3 4, तो आप मल्टीप्लाई करिए, 1 को 2 से किया 2, 2 को 3 से किया 6, तो ये 8 हो गया। 1 को -1 से किया तो -1, 2 को 4 से किया तो 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का 7 हो जाएगा। -1 को 2 से किया -2, और ये 15, तो ये आपके पास कितना बचेगा 13, -1 को -1 + 1 20 और 1 21, तो ये वैल्यू मिली। तो देखिए इस ABT और इसकी वैल्यू देखो सेम है, तो अपन ने क्या पता चला कि AB का होल ट्रांसफर इक्वल्स टू BT 80 होता है, ये हो जाएगा आपके पास, हैंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है। देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है 13 नंबर, fx इक्वल्स टू sin x अपॉन x प्लस कोस x, x नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, x बराबर 0 पे k दे रखा है। आपको बोला x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू याद कीजिए संतत है। तो अब अगर संतत है तो यहाँ पे क्या होता है, RHL इक्वल्स टू LHL किस पे, 8x इक्वल्स टू, अच्छा F0, ये भी तीनों 8x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर RHL निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 + h करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा 0 + h। 0 + h 0 तो नहीं है ना, तो 0 नहीं है तो ये आएगा 0 + h h होता है, तो मैं x की जगह ये रख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन h अपॉन h प्लस का साइन h, सॉरी कोस h, ये आ गया। अगर h की वैल्यू 0 के टेंस टू होता है तो इसकी स्टैंडर्ड लिमिट ये 1 हो गई, और 0 रखो इसकी जगह, तो ये भी कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2। अगर आप मान लीजिए 8x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हो तो F0, तो 0 पे कितना है यहाँ पे k, तो ये k, तो आपके पास RHL और ये तीनों बराबर होते हैं, तो ये k का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों, इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और दोनों क्या है बराबर है, तो ये k का मान कितना हो गया 2 हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि 1/cos² 3x + 2, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपके पास है dx है, तो इसमें क्या करोगे, इसकी सॉल्यूशन करना है। तो देखो लेट i इक्वल्स टू लेना है, ये ले लिया 1/में cos² 3x + का 2, बहुत ही सिंपल है। इसको कर दिया cos² होता है तो इसको sec² कर दिया, और ये 3x प्लस कितना कर दिया 2 कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, या तो क्या ले लो आप 3x + 2 को t ले लो, t लोगे तो यहाँ से कितना हो गया 3, और ये dx इक्वल्स टू dt हो गया, तो मेरे को खाली dx चाहिए,
तो 1/3 और ये क्या हो गया dt हो गया। तो आप इसके अंदर रख दो तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा sec² t और इस dx की जगह क्या रख देते हैं 1/3 और ये हो गया dt। तो 1/3 sec² का क्या होता है 10t होता है, तो ये हो गया 10t प्लस का c। अब फिर क्या कर देते हैं 10t की जगह रख देते हैं क्या था 3x प्लस का 2 प्लस में c, ये वैल्यू अपने को मिल गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी त्रिभुज ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स दे रखी है उसके सदिश दे रखे i + 2j + 2k, दूसरा 3i - 2j प्लस का k। आपको बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला हुआ है। तो आप लेट सॉल्यूशन में के अंदर a वेक्टर इक्वल्स टू ले लिया i प्लस का 2j प्लस का 2k और b वेक्टर इक्वल्स टू ले लिया कितना 3i माइनस का 2j प्लस का कितना k। तो इसके लिए अगर आपको एरिया पूछे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना होता है, डेल से लिख देता हूँ 1/2 और ये होता है a क्रॉस b का मोड। तो यहाँ पे a क्रॉस b चाहिए, तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं भाई, a क्रॉस b हमेशा इस सारणिक से सोल्व करते हैं i j k। यहाँ पे i का कोफिशिएंट इस ai का 1 2 2 उसमें कितना है 3 - 2 1, इसको सॉल्यूशन कर दो प्लस माइनस प्लस करके, तो ये हो गया i, इसके सीध में छोड़ दो तो 2 - 4, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 + 4 माइनस का j के सीध में छोड़ोगे तो 1 और 1 से किया 1, 3 को 2 से किया तो ये 6 हो जाएगा, प्लस का k। अब इसके सीध में छोड़ा उसको 1 को -2 से किया तो माइनस का 2, -3 को 2 से किया तो माइनस का 6। तो सॉल्यूशन किया तो ये 6i और ये -5 तो ये प्लस का 5j और ये माइनस का 8k हो गया अपने पास। अगर मेरे को चाहिए मोड चाहिए a क्रॉस b चाहिए तो क्या करते हैं रूट i का स्क्वायर j का स्क्वायर और k का स्क्वायर। तो अगर इनको देखोगे तो कितना हो जाएगा 36 + 25 + 64, तो ये 100 125 हो गया 125। तो अगर यहाँ पे देखा जाए किसकी वैल्यू एरिया, तो एरिया निकालने के लिए 1/2 a क्रॉस b का मान कितना है √125 है। तो √125 को कैसे लिख सकते हैं 25 × 5, तो ये हो जाएगा 5√5/2 और ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 63/65 + 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर sin इनवर्स 3/5 होता है। या फिर इसका और के अंदर अथवा के अंदर वो क्वेश्चन है, इसके अंदर x की वैल्यू पूछी है वहाँ पे और इसमें इसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसके लिए देखिए आप, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ LHS देखिए, LHS के अंदर अपने पास क्या है cos इनवर्स 63/65 + 2 tan इनवर्स 1/5 ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको चेंज कर दो किसके अंदर कोस के अंदर चेंज कर दो या फिर किसके अंदर कर दो आप साइन के अंदर चेंज कर दो। तो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये 2 tan इनवर्स इसका 2 हटाओ इसमें से, तो ये हो जाएगा क्यों एक फॉर्मूला चलता है 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में, वो कितना होता है tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² ये होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 और प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 2x की बात करते हैं, x की जगह 1/5 है तो ये कितना हो जाएगा 2/5 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस और x² होता है, x की जगह 1/5 है तो 1 कितना हो जाएगा 25। तो अपने पास कितना बचा cos इनवर्स 63/65 और प्लस और यहाँ पे आपके पास है tan इनवर्स और वो कितना पड़ा है यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 2/5, नीचे हो जाएगा 24/25, तो ये 25 ऊपर और 24 नीचे हो जाएगा। तो फिर देखा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स और ये कितना हो गया 2/5, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5।
ठीक है, सॉरी ऊपर 5 रहेगा तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू मिल गई, तो tan इनवर्स की जगह देखिए अब क्या करते हैं, साइन लेके आना है तो इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि भाई कोस इनवर्स 63/65 है, इसको ले लिया अल्फ़ा या फिर थीटा ले लिया, और जो tan इनवर्स ये पड़ा है 5/12, इसको ले लिया मैंने फाई, ठीक है। तो अगर इसको लेऊंगा तो ये कोस थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा हो जाएगा 63/65 हो जाएगा। अगर मेरे को साइन थीटा चाहिए तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए साइन थीटा होता है रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से चेक किया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 63 का स्क्वायर अपॉन में 63/65 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 63 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना 3969, और 65 का स्क्वायर होता है। अब इसको अपन एलिमिनेट करेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 4 2 2 5 माइनस 3 9 6 9 अपॉन 42 25, तो ये हो जाएगा 256 मिलेगा, 256 अपॉन 42 25, जो कि कितना हो जाएगा 16/65 हो जाएगा। ये मिला साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू मिली है, तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू 16/65, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65 हो जाएगा। अब बात करता हूँ इसकी tan की, तो यहाँ पे tan फाई की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 5/12 हो जाएगी। तो आप इससे ये चेक कर सकते हो, ये फाई है, ये 5, ये 12, ये कितना हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये 13 हो जाएगा। तो साइन फाई चाहिए, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13 हो जाएगा, ठीक है 5/13। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन इनवर्स 5/13। तो वापिस इसके अंदर रखोगे, इसको अपन ने क्या माना था, थीटा माना था, इसको क्या माना था फाई, तो दोनों की वैल्यू वापिस रख दो। यहाँ पे थीटा माना हुआ था, तो थीटा की जगह ये देखिए ये पड़ा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65 प्लस फाई की जगह क्या रखना है आपको, ये रखना है साइन इनवर्स 5/13 रखना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अपने पास साइन इनवर्स वो बेटा है 16/65, और यहाँ पे पड़ा है साइन इनवर्स 5/13 पड़ा है, ठीक है। इसका लेओगे तो साइन इनवर्स x की जगह 16/65, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास रूट में 1 माइनस 25/169 प्लस ये हो जाएगा 5/13, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 256 बटा हो जाएगा 65 का स्क्वायर 42 25, ठीक है। तो यहाँ से देखा क्या देखा, साइन इनवर्स ये 16/65, तो यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 12/13 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा 12/13, क्यों 125 होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 5/13, और यहाँ से 42 25 में से ये 256 जाएगा तो वही सेम चीज़ मिलेगी। तो ये 63 अपॉन में कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिला साइन इनवर्स, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 160 और 32 192, इससे आपने 16 और 12 को मल्टीप्लाई किया 192 आएगा, ये 63 × 65 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम रहेगी, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा प्लस 5 × 15 1 56 30 तीसरे के 31 315, ठीक है। दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और आपके पास बचेगा साइन इनवर्स, इससे जोड़िए आप 7, और ये आपके पास हो जाएगा 7 और ये 9 1 10 1 लगा, तो ये 4 1 5 अपॉन में हो गया 65 × 13। फिर आपको क्या करना है, किससे, इससे आप 13 से काट दीजिए, 13 से काटोगे तो ये जाएगा आपके पास 3 बार जाएगा, बच गए 11, और 13 × 1 17 9 बार जाएगा। तो अपने पास बचा साइन इनवर्स 39/65,
और फिर 13 से काटोगे 13 39, 13 65, तो ये साइन इनवर्स 3/5 ये बराबर में हो जाएगा RHS, और ये हो गया हेंस प्रूव। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। अगर अपने को और का निकालना है तो वो भी देखिए कैसे करोगे। और वाले निकालने के लिए tan इनवर्स इसका प्लस का इसका आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखें x का मान, देखिए और वाला ये है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, इसी का है 16वें का। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा tan 3x है ना, तो 3x प्लस का 2x अपॉन 1 माइनस 3x, और ये हो गया 2x, और इक्वल्स टू में क्या पड़ा है आपके पास से π/4 पड़ा है। तो ये हो जाएगा tan उधर जाएगा तो यहाँ पे 3 2 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया, और ये tan π/4 हो गया है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। अब क्या करते हैं अपन, तो ये 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ले लिया। तो अपन ने देखा तो 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर आएगा, तो ये 6x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, प्लस का 5x पड़ा है माइनस 1 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे ये चीज़ मिल गई। अब क्या किया जाए, तो ये 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 6x कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/6। एक x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अपने जो और वाला था वो ज़्यादा इजी होता है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन पिकअप करना अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट, सिद्ध करना में ये आपको सारणिक दे रखी है 1 + a b c a 1 + b c a b 1 + c बराबर में 1 + a + b + c है। ये प्रूव करना है, और ये ऐसे सवाल आते हैं वो बिना किसी प्रसार के करने होते हैं। तो कैसे करने होते हैं, रूल से करने होते हैं। तो मैंने लिया सबसे पहले LHS के अंदर क्या है 1 + a, यहाँ पे b c a 1 + b c a b 1 + c, ठीक है। अब मेरे को LHS के अंदर RHS में देखो 1 + a + b चाहिए, तो 1 + a पड़ा है, b c ये रहा, तो इसका मतलब क्या है ये C1 C2 C3। तो अपने पास एक रूल इसको लिखेंगे, C1 को जोड़ दिया C1 + C2 + C3 जोड़ दिया, तो अपने पास क्या मिला, देखो इसके साथ में जोड़ा तो 1 + a + b + c मिल गया। यहाँ से देखिए a पड़ा है 1 + b c, तो यहाँ पे भी 1 + a + b + c हो गया। यहाँ पे a b 1 + c, इसको जोड़ोगे तो 1 + a + b + c, यहाँ पे सेम रहेगा, खाली इसमें चेंज किया गया ना C1 के अंदर। तो यहाँ पे b 1 + b b c c 1 + c ये हो गया। कॉमन क्या आया अपने पास है 1 + a + b + c कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ से 1 1 1 b 1 + b b c c 1 + c। तो अब ये तो आ गया, अपने को ये चाहिए था ये आ गया, लेकिन इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अपना टारगेट एक लेके आना होता है। तो इसमें 2 को किसी को 0 कर दो, 2 को 0 मैं कैसे करूँगा, 2 को 0 करने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ पे इस 1 में से 1 घटाऊंगा 0 जाएगा, इस 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया R1 को लिख दिया R1 - R2 एंड R2 को लिख दिया R2 - R3। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो ये सेम रहेगा 1 + b + c, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 में से 1 गया कितना 0, b में से 1 + b गया तो b से b कट जाएगा, खाली माइनस का 1 बचेगा। c में से c गया कितना बच गया 0, इसमें से 1 में से 1 जाओ, R2 को चेंज करना अपने को, तो 1 में से 1 गया कितना हो गया 0, 1 + b में से b जाएगा तो 1 बचेगा, c में से ये जाएगा तो -1 बचेगा। फिर आपके पास इसमें कोई चेंज नहीं करना, R3 में 1 b 1 + c। अब अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे लेंगे प्लस माइनस प्लस, देखो इसमें और इससे तो 0 जाएगा, खाली इस वाला बचेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + b + c ये हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और इसके सीध में उनको छोड़ दो, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, माइनस इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + a + b +
सी मिलेगा, बराबर में हो जाएगा RHS, और ये हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, देखिए अपने पास 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक रेखिक समीकरण निकाय दे रखा है x + y + 2z = 0, x + 2y - z = 9, x - 3y + 3z = -14। इसको मैट्रिक्स विधि से हल करना है। तो मैट्रिक्स विधि से हल करना है तो इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है, x + y + 2z = 0, x + 2y - z = 9, x - 3y + 3z = -14। अब इसको लिखना है अपने को, देखो x अक्ष के कोफिशिएंट लिख दिए 1 1 1, y के लिख दिया 1 2 -3, और z के लिख दिया 2 -1 और यहाँ पे 3, फिर लिख दिया x y z और यहाँ लिख दिया अपन ने 0 9 -14। तो इसको लिखते हैं अपन a, इसको लिखते हैं अपन x और इसको लिखते हैं अपन b। तो क्या तरीका हो गया, ax = b हो गया, तो x = a इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a/mod a। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सारणिक a निकालनी पड़ेगी। a ये चीज़ है, तो अपन ने देखा तो इसको क्या लिखा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, तो 1 इसके सीध में इनको छोड़ो, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 इसके सीध में उनको छोड़ दिया, 1 और 3 3 हो जाएगा, -1 को -1 से किया, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर अपने पास 2 आ गया, फिर इसके सीध में छोड़ा तो 1 किससे हो जाएगा -3 माइनस का 2। तो देखा तो यहाँ पे 3 3 1 + 4 माइनस का 4, यहाँ पे -5 और प्लस का 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 14 में से 3 गया तो माइनस का 11 बचेगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो अपने पास ए इनवर्स मौजूद होगा। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ए निकालेंगे जिसका क्या होता है CIJ का ट्रांसपोज होता है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, CIJ निकालना पड़ेगा। और CIJ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, -1 की पावर i + j और Mij होता है। तो ये इस तरह से होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ये अपने पास A है, इससे निकालेंगे। तो C11 देखिए, C11 है तो प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस का 1। इसका Mij इससे देख लो, इससे निकाल लेंगे अपन Mij, इसके सीध में उनको छोड़ दिया, 3 2 6 और माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यही वैल्यू मिलेगी अपने को। तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ये 3 हो गया। C12 की बात करते हैं तो ये माइनस का आता है, किसका आएगा, माइनस का। 2 और 1 और 2 3, -1 की पावर 3 नेगेटिव हो जाएगी। फिर Mij की बात करते हैं, इनके सीध में छोड़ दो, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। C13 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, C13 1 और 3 4 पॉजिटिव मिलेगा, इसके सीध में छोड़ दो Mij के लिए 1 -3, तो ये -3 हो गया और माइनस में हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको -5 मिलेगा। C21 की बात करते हैं तो ये माइनस होता है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, ये 21 इसके सीध में छोड़ दिया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, माइनस इसको 3 को 2 से करो तो 6, 3 + 6 तो ये हो जाएगा 3 + 6, तो ये -9 हो जाएगा। C22 की बात करते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो इसके सीध में देखिए आप छोड़िए कौन कौन आ रहा है, यहाँ से लेके इस तरह से ऐसे ऐसे छोड़ दिया, तो 1 को 3 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो ये हो गया अपने पास 1। C23 नेगेटिव आता है, इसके सीध में उनको छोड़ो तो 1 को -3 और ये हो गया -4, तो ये -4, तो ये हो जाएगा +4। C31 तो ये 3 और 1 4 प्लस का होता है, इसके सीध में उनको छोड़ दो, 1 को -1 से किया तो -1, 2 को इससे 2 से किया तो -4, तो -5। C32 3 2 5 नेगेटिव, ये लो नेगेटिव, इसके सीध में छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया अपन ने तो -1, फिर माइनस को इससे किया तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 को 2 से
तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो -3 तो प्लस का 3, C33 ये 3 पॉजिटिव। अब इसके सीध में उनको छोड़ दिया, अपने पास आएगा इसके सीध में छोड़ो 1 को 2 से और माइनस को ये, तो 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1। तो Cij आ गया अपने पास कितना, इससे देखिए Cij की वैल्यू आएगी 3 -4 -5 -9 1 4 -5 फिर ये 3 फिर ये 1, फिर Cij का ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास इसका उल्टा हो जाएगा 3 -4 -5 माइनस का 9 1 4 ये माइनस का 5 3 1, ठीक है। तो एडजॉइंट जो कि A आता है वो आ गया अपने पास 3 -5 -5 सॉरी -4 है यहाँ पे, और माइनस का 9 -5 1 3 4 1, ठीक है। A इनवर्स देखिए यहाँ पे, तो क्या होता है एडजॉइंट A अपॉन में ये, तो अपॉन में -1/11 इसका भाग लगा दिया पढ़ने, एडजॉइंट वो पढ़ा, एडजॉइंट का भाग लगाया तो ये हो गया अपने पास कितना 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। फिर क्या करते हैं A इनवर्स आ गया, x इक्वल्स टू A इनवर्स B होता है, तो A इनवर्स B इक्वल्स टू -1/11 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1, और फिर B की वैल्यू कितनी होती है, B की ये जो सामने पड़ी है ये B की होती है 0 9 -14, ठीक है। तो यहाँ पे -1/11, 3 को इससे करो 0, 9 को इससे किया तो -81, 5 को इससे किया तो माइनस प्लस का 70, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको इससे किया तो ये 0, 1 को 9 से किया तो ये 9, 3 को 14 से किया तो ये हो जाएगा माइनस का 42, ठीक है। यहाँ पे -5 को करोगे तो 0, फिर आपके पास आएगा 4 को करोगे 9 से तो 36 प्लस माइनस का आ जाएगा 14, तो फिर देखा माइनस का 1/11, फिर देखिए इसमें से घटाइए तो कितना बचेगा माइनस का 11 बचा, फिर 42 में से 9 गया तो ये आपके पास बचेगा माइनस का 33, इसमें से 36 में से 14 गया तो प्लस का बचेगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे x की बात हो रही है तो x की जगह अपन क्या लेते हैं, x इक्वल्स टू ये अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे -11 से, तो ये हो जाएगा 1, इसको इससे करेंगे तो 3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2, x की वैल्यू क्या थी XYZ इक्वल्स टू 1 3 2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि y की वैल्यू दे रही है x² - 2x + 3, ये वक्र की समीकरण मतलब कर्व की क्वेश्चन है कि स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है जो 2x - y + 9 के समांतर है, मतलब पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पे इस वक्र के अंदर जो ढाल होगी स्लोप होगी वही उसकी होगी, सिंपल सी कहानी जो रेखा की है। तो अपन क्या करते हैं देखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है y इक्वल्स टू x² - 2x + 3 दे रखा है। तो अगर स्लोप पूछे तो स्लोप क्या होगी, ये हो जाएगा आपके पास dy/dx करोगे, dy/dx करोगे 2x माइनस कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या है चूंकि ये 2x - y + 9 बराबर 0 के समांतर है ना, तो समांतर है तो उस कंडीशन में तो y बराबर mx से तुलना करो, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x + 9 हो जाएगा। तो इसकी जो ढाल है स्लोप, ये ढाल ये इसको मैं ले लेता हूँ m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको mx + c है ना, इसको y इक्वल्स टू mx + c से तुलना करोगे तो m की जगह कितना आ गया 2 आ गया। समांतर होती है तो चूंकि
समांतर होती है ना, तो m1 बराबर m2 होती है। तो यहाँ पे m1 की जगह dy/dx है और यहाँ पे m है, ठीक है। तो dy/dx कितना दे रखा है आपको, 2x - 2 दे रखा है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो 2x यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y बराबर इसके अंदर रख दीजिए y की वैल्यू, यहाँ पे रखोगे तो y बराबर 2 का स्क्वायर - 2 × 2 प्लस का 3, तो ये कट जाएगा तो y की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे बिंदु क्या हो गया आपके पास, 2,3, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, 2,3 पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की समीकरण पूछी है, तो ये होता है y - y1 = dy/dx x - x1। तो y1 कितना दे रखा आपको, 3 = dy/dx, dy/dx बराबर m कितना आया था आपके पास, 2, तो ये 2, x - x1 की जगह आपके पास पड़ा है 2, तो यहाँ पे आ गया y - 3 = 2x - 4, एक तरफ ले लो तो y - 2x और ये प्लस का 1 बराबर 0। ये रेखा की समीकरण मिल गई। देखो गोले की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर 7 सेंटीमीटर है। एरर है वो 0.01 सेंटीमीटर है। आयतन में सन्निकटन त्रुटि याद करनी है, अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, माना कि आपके पास गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या वो कितनी ले ली अपन ने, r। तो आयतन वॉल्यूम कितना होगा, आयतन v = होता है 4/3 πr³ होता है। अब आपको इसने बोला है कि 7 सेंटीमीटर और त्रुटि दे रखी है 0.01 दे रखी है। तो यहाँ पे डेल v की वैल्यू पूछी है आपको, किसकी, डेल v की। तो डेल v को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल v = ये होता है dv/, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास dv/dr × ये हो जाएगा डेल r, इस तरह से होता है, ठीक है। इसका मतलब dv/dr निकालना पड़ेगा। तो चूंकि v बराबर दे रखा है 4/3 πr³, तो इसको dv/dr करोगे तो यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो करने पर यहाँ पे 4/3 पड़ा, ये पाई हो गया, और r³ का कितना हो जाएगा, 3r² हो जाएगा। कितना, 3r²। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपन देखेंगे तो ये dv/dr की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये आ रही है 4 πr² आ रही है, ठीक है। अब देखेंगे तो डेल v की वैल्यू, ये वैल्यू मिल गई, तो ये डेल v = क्या बताया था, dv/dr × डेल r। तो इसकी वैल्यू है 4 πr², और यहाँ पे कितना है आपके पास, डेल r। तो 4 πr इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देना r = 7 सेंटीमीटर, और डेल r की वैल्यू दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। ये त्रुटि दे रखी है, त्रिज्या के अंदर दे रखी है। तो यहाँ पे डेल v की जो वैल्यू मिलेगी वो 4π/7 × 0.01 मल्टीप्लाई करिए 4, इसको ये 4 है, ये 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 49 × 0.01। तो 4 को इससे किया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 196 पाई × 0.01। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.96 पाई, और यहाँ पे डेल v है तो ये त्रुटि कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हो जाएगी। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, त्रुटि या एरर निकाल सकते हैं। तो देखिए अपन ने 20 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए हैं, इसके ये 3 नंबर। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन सोल्व करेंगे और बताएंगे। जब तक आप क्या करो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम एक सीरीज़ निकालने वाले हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन देंगे आपको। धन्यवाद।